एवरीवन, मैं आपके साथ क्लास 9th हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें मैंने आपके लास्ट अपने वीडियो में इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट नाजिज्म के बारे में, हिटलर के बारे में, किस तरीके से वॉर्स हुआ था, क्या क्या टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले, इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम यहाँ से अपने चैप्टर्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक स्टोरी जो है, एक बैकग्राउंड स्टोरी अबाउट द हेलमेट के बारे में। तो इस स्टोरी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को शुरू करती हूँ और मैं बताती हूँ। तो अब आप सोचेंगे कि ये स्टोरी सुना रहे हैं, एक बच्चे की स्टोरी सुना रहे हैं, तो मे बी ये हिटलर की स्टोरी होगी। तो ऐसा नहीं है, ये हिटलर की स्टोरी नहीं है। ये एक दूसरे बच्चा जो कि हैमलेट है, जो कि हिटलर के ही शासनकाल में जो उसके फादर थे, नाजिज्म के फॉलोवर्स थे, ये उस बच्चे की स्टोरी है। और ये स्टोरी कब की है? ये स्टोरी है तब की एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। 1945 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होने वाला था, तो ये उस समय तक की स्टोरी है। तो इसको मैं बताती हूँ आपको कि हैमलेट एक बच्चा है जो कि जर्मनी में ही रहता है। इसके जो फादर हैं वो क्या है? वो नाजिज्म के फॉलोवर है। नाजिज्म कौन? जो हिटलर को जो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि जो पार्टी थी नाजिज्म हिटलर के द्वारा बनाई गई थी। जिन लोगों ने हिटलर को फॉलो किया तो वो क्या कहलाए? वो नाजिज्म के फॉलोवर्स कहलाए, नाजी कहलाए। तो इसके जो फादर थे वो एक नाजी थे। तो ये इस बच्चे ने मतलब कि अपने मदर एंड फादर दोनों को बात करते हुए सुना, जिसमें उन्होंने बोला कि इसकी जो फादर थे वो कह रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें भी आत्महत्या कर लेना चाहिए, वरना जो हमारा भी हाल है वो उन्हीं लोगों की जैसे हो सकता है जैसे कि ज्यूस पीपल का हुआ था। अब ये ज्यूस कौन है, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसके बाद क्या था, जो हैमलेट ये सारी बातें जो था अपने मम्मी एंड पापा की ये बातें बाहर से सुन रहा था। तो नेक्स्ट डे पूरी की पूरी फैमिली पिकनिक्स वगैरह पे गई और वहाँ से आई। आफ्टर दैट डे एक न्यूज़ फैलती है कि जो हैमलेट के फादर हैं उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। और इस घटना के होने के बाद नियर अबाउट कम से कम 9 महीने तक जो है इस बच्चे ने अपने घर में कुछ भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि इसने अपने मदर एंड फादर की बातों को सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो इस डर की वजह से इसने इतने दिनों तक खाना नहीं खाया अपने घर पे, क्योंकि इसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जो मदर है हैमलेट की, वो उसको खाने में कुछ जहर वगैरह मिला के दे दे। तो इस वजह से उसने वहाँ पर खाना नहीं खाया था। अब ऐसा क्यों था? तो अभी तक जो हमने ये स्टोरी पढ़ी है, तो इसने हमें क्या बताया? What does it say about the situation of that time? कि ये जो हमने स्टोरी पढ़ी है, तो ये हमें उस समय की सिचुएशन के बारे में ये हमें क्या बताती है। ठीक है, तो एंड देन व्हाट द सिचुएशन वाज लाइक दैट, और ये जो सिचुएशन थी ये इस तरह से थी कैसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिचुएशन हमें क्या बताती है। सिचुएशन हमें बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका था, हिटलर ने भी अपने आप को ख़त्म कर लिया था। चलिए टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो अलायंस थी, अलायंस जो थी वो वहाँ पर आने वाली थी जर्मनी में। और जिस तरह से मतलब कि एक कंडीशन को जैसे दिखाया गया है कि जर्मनी में जो ज्यूस पीपल के साथ जिस तरह की अमानवीय घटनाएं हुई थी, शायद इनको डर था कि अब ये वो सब जो था इनके साथ भी होने वाला था। ये सिचुएशन आई क्यों? ये सिचुएशन आई थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जितने भी जो जर्मनी हारा था अलायंस से, तो उसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार मानता था ज्यूस पीपल को, और उसी वजह से उसने वहाँ पे लोगों को जो था बहुत भारी संख्या में मौत के घाट उतार दिया था। तो ये सिचुएशन मोस्टली ये वहीं से निकल करके आई थी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने यहाँ पे नाजिज्म को बढ़ावा दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा आप लोग। तो हिटलर ने नाजिज्म को जहाँ बढ़ावा दिया, किस आइडिया के साथ? उसने अपने इस नाजी आइडिया के साथ यहाँ पर दिया बढ़ावा, ताकि क्योंकि वो जर्मनी को वापस किस चीज़ में देखना चाहते थे? अब माइटी पावर के रूप में देखना चाहते थे। वो फिर से अपने आप को एक सक्सेसफुल और पावरफुल राष्ट्र के तौर पे वो अपने आप को देखना चाहते थे। लेकिन ऐसे में क्या हुआ? लेकिन वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि वो उस समय भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया? तो उसके लिए देखिए, मई
1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से जो था जर्मनी जो था वो वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सक्सीड नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी ने क्या किया था, सरेंडर किया था अलायंस के पास। अब ये अलायंस कौन है? ये अलायंस है बेटा आपकी, इसमें रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए। पहले इसमें 3 ही देश थे, रशिया, फ्रांस और यूएस। यूके बाद में आकर के इसमें जुड़ा, सॉरी यूके पहले था, यूएस बाद में आकर के जुड़ा था। तो ये थी अलायंस थी पहली। दूसरी इसमें आई जो पार्टी वो थी एक्सिस की। एक्सिस कौन थी? इसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। और इस युद्ध में क्या था, अलायंस यानी कि ये ऊपर वाली जो पावर्स है ये जीत गई थी और जर्मनी को उसमें काफ़ी ज़्यादा हार मिली थी। ठीक है, तो उस हार के जो बाद का जो माहौल कैसा था उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो इंटरनेशनल जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो था नरसमबर्ग में, वहाँ पे क्या किया गया था कि उनके साथ जब वॉर एंड हो चुका था उसके बाद जो नाजिज्म था उसको वहाँ पे ख़त्म किया गया। तो उसके बाद ये जो मिलिट्री जो नरसमबर्ग बेटा एक जगह है, तो इस जगह पे ऐसा क्या हुआ, इस जगह पे जितने जो लोग थे जो नाजिज्म के फॉलोवर्स थे उनको वहाँ पे क्या किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया। इसी के साथ साथ जो कि क्रिमिनल्स थे उनको ह्यूमनिटी के अगेंस्ट जो उनके क्राइम को माना गया, इन सभी बातों को लेकर के उनको अलग अलग तरह की यातनाएँ भी दी गई। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल जो सेंटेंस थे ओनली 11, ये भी यहाँ ओनली का क्या मतलब है कि ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। अब जैसे कि हम सब जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि जो नाजी था ये एक आइडिया था जिसे हिटलर लेकर के आए थे। अब ज्यूस कौन थे? ज्यूस बेटा जैसे आप लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे एक देश के बहुत सारे अलग अलग नागरिक रहते हैं। तो हमारे इंडिया को देख लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। तो ज्यूस भी उसी तरीके के यहाँ पे कुछ जो थे वो नागरिक थे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे हिटलर को क्या लगा, हिटलर को लगा कि अगर वो अलायंस से हारे तो उसके पीछे का उन्होंने क्या किया, उसको पूरा का पूरा जो दोष था वो उन्होंने माना किसको, ज्यूस पीपल को माना था। ठीक है ना, उन्होंने वहाँ पे ज्यूस पीपल को मारा और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि लोगों को मतलब कि जो थोड़े ज्यूस पीपल को जो इन्होंने वहाँ से फिर ख़त्म करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर ज्यूस पीपल नहीं होते तो शायद वो इस अलायंस से वहाँ पर जीत सकते थे, अलायंस से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे जीत सकते थे। ठीक है ना, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका तो उस समय जब दूसरे फ्रांस का जब यहाँ पे अधिकार आया तो उन्होंने भी क्या किया, उनके साथ जो उन्होंने प्रोसिक्यूटेड की तरह उनको मतलब कि ट्रीट किया गया जो नाजीज थे उनको, क्योंकि उन्हें ऐसे क्रिमिनल समझा गया और उसी तरीके से उनको वहाँ पे ट्रीट भी किया गया। इनको यहाँ पे माना गया कि ये लोग क्रिमिनल है, किसके, ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध जो है क्राइम किया है इन्होंने जा करके। अब बात आती है यहाँ पर कि इन्होंने सिर्फ 11 लीडिंग मेंबर्स को ही यहाँ पे क्यों उन्होंने मौत के घाट उतारा, क्योंकि इनका मानना था कि जो कुछ भी हुआ था, जो लोग मारे गए थे उनके पीछे मेनली जो बढ़ावा था वो किन लोगों का था, इन 11 लोगों का था। इन 11 लोगों ने मिल करके ही क्या किया, सॉरी मिल करके नहीं, इन 11 लोगों ने ही क्या किया, सब लोगों को इस ज़्यादातर जो है अलग अलग किया और मतलब कि मोस्टली एक जो लोग थे जिनको आपस में अलग अलग किया गया, जिनको कमज़ोर वर्ग कौन है और जो कौन ज़्यादा ताकतवर, इस तरह से अलग किया गया। तो मेनली इन लीडर्स को ही उसके लिए यहाँ पर दोषी माना गया, क्योंकि क्या, और उसी के बाद सिर्फ इन लोगों को ही यहाँ पर क्या किया गया था, जो था मौत के घाट उतारा गया था, डेथ के लिए बोला गया था। अब इसमें हुआ क्या था, नाजिज्म ने यहाँ पर क्या किया था, इसने जो है नाजिज्म ने यहाँ पर लगभग 6 मिलियन जो ज्यूस पीपल थे उनको मारा था। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे गिस्पीस, आप कहेंगे आप गिस्पीस कौन से थे, ये वहाँ के थोड़ी ट्रिबल जो कम्युनिटीज़ थी, ये वो कम्युनिटीज़ थी जिनको भी नाजिज्म के द्वारा मार दिया गया था। इसके अलावा जो 1 मिलियन जो पॉलिश सिविलियंस थे, पॉलिश सिविलियन यहाँ पे कौन से, जो पोलैंड को बिलोंग करते थे, उन सिविलियंस को मार दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया। अब इन जर्मन्स को उन्होंने कैसे मारा, आप बोलेंगे कि अरे अपने लोगों को इन्होंने मारना है, कैसे शुरू कर दिया। तो इसका कारण ये था कि अपने लोगों में भी इन्होंने, जैसे एक होता नहीं है कि आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि कहते हैं कि जो लोग हिटलर जो एक
आइडिया लेकर के आए, तो उन्होंने बोला कि भाई जो मेरे साथ हैं वो तो एक तरफ हो जाओ, जो उनको नहीं फॉलो करते थे उनको भी उन्होंने वहाँ पे मरवाना जो था वो शुरू कर दिया था। ठीक है। Then, because Alliance did not want to be harsh defeat to the Germany as they had been after First War। अब ऐसा क्यों था? अब जो जर्मनी यहाँ पे था, आपका फ्रांस था, सॉरी, जो अलायंस थी वो जर्मनी के ऊपर ज़्यादा सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इतना मतलब कि ज़्यादा सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे जो अलायंस थी वो जर्मनी के ऊपर ज़्यादा वो हार्श नहीं होना चाहती थी। लेकिन ऐसा हुआ भी क्यों? क्योंकि वो हुई भी इसीलिए क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में जो लोगों को वहाँ पर मार दिया गया था। ठीक है, बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के उनको अलग किया गया, कमज़ोर बनाया गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया। किन लोगों को वहाँ के मेन नागरिक माना गया? जो कि आर्यंस, मतलब कि मेन जो जर्मन्स थे, उन्हीं लोगों को वहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में चीज़ें किस तरह से चेंज हुई। हमने यहाँ पे हैमलेट की स्टोरी को पढ़ा कि किस तरीके से उसके जो फादर थे उन्होंने नाजिम को फॉलो किया और लास्ट में उन्होंने खुद को ही अपने आप को गोली मार लिया था। किस तरीके से हिटलर ने जो है अलायंस से हारने के बाद जो है सारी की सारी गलती थी वो ज्यूस पीपल की मानी और उनको भारी मात्रा में वहाँ पे मतलब कि मारना भी शुरू कर दिया। किस तरीके से मारते थे? जैसे उन्होंने एक वो चैम्बर्स को उन्होंने बनाया था, गैस चैम्बर, और उसी में उसको डाल दिया करते थे लोगों को, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके बाद जैसे एक लाइन जैसे आती है ना कि हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड, कि हिटलर जो था वो पैदा नहीं हुआ था, इसको बनाया गया था। तो क्योंकि अब हम यहाँ से जो रियल जो स्टोरी है हिटलर के बारे में अब वो यहाँ से शुरू होने वाली है। हिटलर एंड द राइज ऑफ हिटलर के साथ जो है मेन स्टोरी जो थी वो हिटलर की अब यहाँ से शुरू होने वाली है। इन सभी के बारे में मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे टू ऑल।